एक कहानी से आपको शायरी से शुरुआत करता हूँ। परेशान हूँ मैं और दर्द का नाम है जिंदगी। परेशान हूँ मैं और दर्द का नाम है जिंदगी। अच्छा या बुरा हूँ पर बदनाम है जिंदगी। स्याह रातें मायूस आंसू लाचारी तन्हाई। मोहब्बत दे या कर मौत का इंतजाम जिंदगी। मोहब्बत दे या कर मौत का इंतजाम जिंदगी। यानी कहते हैं हर इंसान लाइफ में अपने कहीं ना कहीं परेशान है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और जिंदगी में हर कोई अपनी समस्याओं से लड़ रहा है। आज बस जीतता वही है जो लंबे समय तक अपनी जो हौसला होता है, अपना साहस होता है, बनाए रखता है लंबे समय तक और अपने कर्तव्यों पर डटा रहता है। एक चीज तो सत्य है, फेलियर कितना भी हो पर साहस होना बहुत जरूरी होता है। 20 बार गिरे फिर 20 बार उठे। हार जीत तो बाद में तय होती है, पर सबसे पहले साहस, हमारे पास हिम्मत कितनी है, हमारे पास ताकत कितनी है, डिपेंड वही करता है। और काफी कहावतें हैं, लोग कहते हैं कि जो इंसान हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। क्योंकि इंसान अपनी अगर हिम्मत से हारता है तो फिर उसे कोई नहीं जिता सकता है। और यदि हाँ इंसान गिर जाए तो फिर उठता है, लेकिन अगर अपने कर्मों से गिर जाए फिर कोई नहीं उठा सकता। चलिए आज बात करते हैं हम एक कहानी, जिसे हमारा इतिहास हम लोगों ने सभी लोगों ने सुना है, पढ़ा है, काफी लोगों ने किसी न किसी ने सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विद्रोह की या ऐसे एक आंदोलन की कि हमारे समय में जो हमें आज़ादी मिली है उसके पीछे उसका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे कि हम लोगों ने, जैसे किसी को, व्यक्ति को आसानी से उसे भोजन मिल रहा हो, किसी ने बिना कुछ मेहनत किए या बिना कुछ परिश्रम किए उसको अगर सिंपली में आसानी से अगर उसका जीवन यापन गुजर बसर होने लगे और उसको खाना पानी सब सुविधाएं मिलने लगे, उसे ये महसूस नहीं होगा कि वास्तविक में जो ये हमें आज उपलब्ध हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या रही है, उसका जो उत्पादक है या उसका परिणाम था या किसकी मेहनत थी, लगन थी, या उसका जो भी इल्जाम जिसने भुगता है उसके पीछे क्या उसका दर्द रहा होगा। क्योंकि हमें जब भी कुछ चीज़ आसानी से मिलती है हम उसे बस और भी ज़्यादा उससे इच्छाएं अपनी जागृत करने लगते हैं और भी हमारी डिज़ायर इंक्रीज होने लगती हैं। कुछ ऐसी कहानी, एक संथाल विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा। जनजाति होती हैं, जैसे हमारे समाज में आपको पता बहुत सारी जातियां हैं, धर्म, रिलीजन, है ना, बहुत सारी कास्ट, सब कास्ट, कई सारी नजाति, बहुत सारे समुदायों में बटा होता है। उसी में एक जनजाति होती है जिसे एक आदिवासी जिसे बोलते हैं, अपनी भाषा में कई मूवियों में दिखाया गया होगा, देखा होगा। तो एक आदिवासी संथाल नाम की जनजाति थी जिसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका कुछ ऐसा से, जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर गुलाम जब हुआ था देश, तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम लोग गांव में रह रहे थे, हमारा कुछ ना कुछ तो जीवन यापन खेती था, यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमारा जीने का कुछ तरीका था, हमारे पास जीने के कुछ माध्यम थे। लेकिन सोचो, जो व्यक्ति, जो जीवन जिसका एक जंगल पर, एक आदिवासी जैसे एक खाना बदोश यानी शिकार पर निर्भर हो, और यदि उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, एक तरीके से ऐसा माना जाए कि सोचो एक मछुआरे हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर खेती बाग कुछ भी नहीं है, यानी एक पहाड़ी एरिया है, बहुत समुद्र का किनारा है, और वहां पर समुद्र से जो मछलियों का उत्पादन उनको होता है, सिर्फ उनका जीने का तरीका और उनका जीने का आधार एकमात्र मछली ही होती है। यदि उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, सोचो उस पर उनके जीने का जो आधार है, एक मेन मुख्य कार्य है, उस पर यदि प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर उनका जीवन क्या, किस पर निर्भर होगा, उनके जीवन का आधार क्या होगा, उनका खाना पीना, जीवन यापन, जो एक मानव की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उसका फिर कहाँ से वो उपलब्धि उसको उत्पाद करेंगे या प्राप्त करेंगे। तो कुछ वैसा ही था। हमने ही सिर्फ समस्याएं नहीं झेली थी, हमारे जो आदिवासी समुदाय थे, जनजाति थे, उनकी तो जीवन इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कुछ ऐसा ही एक था
उस समय का माध्यम, जब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर एक व्यापार के माध्यम से आए थे। धीरे 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 अपना वो व्यापार प्रसार करते रहे, राजाओं में फूट डाल डाल के, क्योंकि हमारे देश की प्रकृति यही रही हमेशा आपस में लड़ने की। कभी एकता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर हम एक भी हुए तो सिर्फ अपने स्वार्थ से, कि हमें इनसे मिलकर अगर हमारा कुछ लाभ नहीं, हम किस पर युद्ध करेंगे, किस पर अटैक करेंगे, हमके इतना हिस्सा लेना है, सिर्फ आपस में। लेकिन कोई विदेशी यदि आता है तो हम उसको और भी समर्थन देते हैं अपने के खिलाफ। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। वो व्यापारिक से राजनीतिक रूप में शामिल हो गए। जब राजनीति में आ जाता है तो सत्ता उसके हाथ में पहुंच जाती। थोड़ी सी एक ऐसी सी बात लगती है, जैसे सोचो कि हम कहीं पे अगर रह रहे हो, किसी जगह पे जाएं, नई जगह पे जाएं, किसी गांव में उसका खुद का अपना एक जो व्यवस्था चल रही हो, रीत रिवाज कानून व्यवस्था, हम वहां पर नए व्यक्ति हों,